Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals of chapter number 9, ray optics. तो बच्चों आज हमारे पास सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जो एक्सरसाइज नंबर 9.15 है, उसमें 4 केसेस हैं। वो सभी केसेस को हमें अच्छे से समझना है। चलो तो फर्स्ट केस की पहले बात करते हैं। Use the mirror equation to deduce that first case an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। एक कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखा है, तो जो इमेज प्रोड्यूस होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज फॉर्म होगा एंड बियॉन्ड 2f फॉर्म होगा। ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन। ओके, चलो तो मिरर इक्वेशन से हमें जो गिवन है वो प्रूफ करते हैं। उससे पहले बच्चों हम आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो केस है वो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आपको ये प्रूफ करके देंगे। बाद में हम मिरर फार्मूला यूज करके डिड्यूस करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन में। एक कॉन्केव मिरर है, चलो हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया। मान लो ये हमारा एक कॉन्केव मिरर हो गया। उस कॉन्केव मिरर के मिड पॉइंट से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये हो गया मिरर का पोल। यहाँ पे मान लो मिरर का प्रिंसिपल फोकस है एंड उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे 2f है। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। चलो मान लो हमने f एंड 2f के बीच में कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा है। मान लो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट AB। अब देखो यहाँ पे हम इसको रे डायग्राम ड्रॉ करके प्रूफ करके देते हैं आपको। सबसे पहला जो रे हम ड्रॉ करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा। कहां से पास कर जाएगा? प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F से पास कर जाएगा। सेकंड जो रे है वो हम यहां से प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे। अब हम बच्चों हमें पता है कि जब हम किसी मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट कराते हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस F से पास करता है। उसका अपोजिट केस अगर हम सोचे तो अगर हम रे को प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे तो उसका अपोजिट वो कहां पे जाके मीट करेगा और कहां पे पहुंच जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जो रे है वो कहां पे चला जाएगा? इनफाइनाइट पे। दैट मींस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मीट करेंगे, दोनों जहां पे मिलते हैं वहां पे इमेज फॉर्म होगी और इस इमेज को हम नाम दे देते हैं इमेज A', B'। ओके, चलो देख लेते हैं, कैमरे में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पे, अब बच्चों हाँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो इमेज फॉर्म हुई वो ऑब्जेक्ट जिस साइड पे रखा है मिरर के उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुई। ओके, एंड 2f से बियॉन्ड, दैट मींस बियॉन्ड 2f मिली हमें। ये हमने विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम प्रूफ कर दिया। बट हमें यहाँ पे गिवन है यूज द मिरर इक्वेशन एंड डिड्यूस। चलो तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ए के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। f एंड 2f डिस्टेंस से बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। चलो हम यहाँ पे कुछ कंसीडर करते हैं। लेट focal length of given mirror,
let focal length of given concave mirror, गिवन कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है बच्चों वो हमने मान ली x है। क्या है? x है। मिरर b स्मॉल x, सो फोकल लेंथ f हो गई x जितनी। अब बच्चों कॉनकेव मिरर की केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, सो f इज इक्वल टू माइनस। अब देखो बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखा है, दैट मींस यहां से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज्यादा होगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स x। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां से हमने कंसीडर किया कि हमने जिस कॉनकेव मिरर की बात की है उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है स्मॉल f जितनी। तो ऑब्जेक्ट को हमने f एंड 2f के बीच में रखा है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से f से कुछ ज्यादा होगा। f हमने कंसीडर किया x जितना, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा उससे कुछ ज्यादा होगा। हाँ, हम कहां से कहां तक कंसीडर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हम कंसीडर करते हैं f से ज्यादा एंड 2f से कम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किससे ज्यादा होगा? f से, एंड किससे कम होगा? 2f से। बिकॉज देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, f से ज्यादा डिस्टेंस पे, 2f से कम डिस्टेंस पे रखा है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is greater than small f but it is less than 2f। ओके चलो, सो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू इससे बड़ा इससे छोटा, सो माइनस 1.5 टाइम्स x। ये हमने कंसीडर कर लिया। आप 1.7 भी कंसीडर कर सकते हो, 1.8 भी कंसीडर कर सकते हो, आप 1 से लेके 2f तक कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ओके चलो, अब हम यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मिरर फार्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मिरर्स इक्वेशन 1/u plus 1/v is equal to 1/f. So image distance 1/v is equal to 1/f minus 1/u. So image distance 1/v is equal to 1/f। f हमने यहाँ पे माना है -x, so -x, बीच में नेगेटिव साइन, 1 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है -1.5 टाइम्स x। सो यहां से इमेज डिस्टेंस 1/v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाली टर्म हम सबसे पहले लिखते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 1.5 टाइम्स x, यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन है, सो -1 डिवाइडेड बाई x। ओके चलो, हमें ये इमेज डिस्टेंस भी मिल गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू ये यहाँ, ओके इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स x। 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 टाइम्स x माइनस 1/x एज इट इज। सो 1/v इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा, सो 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। सो यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस v 1/v इज इक्वल टू x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2x माइनस 3x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो -3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू x,
सो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो 1/v इज इक्वल टू 2x माइनस 3x, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हम v फाइंड करेंगे। सो v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स, एक x कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस v मिलेगा। इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x। क्या मिला बच्चों? माइनस ऑफ 3x। चलो अब आप यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v में यहाँ पे आप नेगेटिव साइन देख रहे हो। सो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है हमने मिरर के सामने जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा है वो ही साइड पे इमेज भी फॉर्म हुई। सो इमेज कैसी होगी? फॉर्म होने वाला जो इमेज है वो रियल इमेज होगा। एंड रियल होता है तो वो इन्वर्टेड भी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ से देखो, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को 1.5x जितने डिस्टेंस पे रखा। माना कि इस मिरर का फोकल लेंथ स्मॉल x जितनी है, तो पोल से 2f तक का डिस्टेंस होगा 2 टाइम्स x जितना। यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई वो 2f से बियॉन्ड फॉर्म हुई। देखो आप यहाँ पे 3x जितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुई। पोल से 2f तक का डिस्टेंस है 2x जितना। हमें यहाँ पे जो इमेज मिला वो 3 टाइम्स x जितने डिस्टेंस पे मिला। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो इमेज फॉर्म हुई वो कहाँ पे फॉर्म हुई? बियॉन्ड 2f। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड beyond 2f। ओके, चलो तो हमने फर्स्ट केस प्रूफ कर दिया। चलो अब सेकंड केस देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे प्रोड्यूस होने वाली इमेज है वो ऑलवेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। वो हमें प्रूफ करना है। एंड ऐसा भी प्रूफ करना है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे, जो इमेज फॉर्म होगी कॉन्वेक्स मिरर से वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ऐसा हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हम थोड़ा रे डायग्राम प्रूफ करके आपको ड्रॉ करके आपको यहाँ पे थोड़ा फील कराते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है ना, मान लो। चलो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इनर सरफेस को हमने पॉलिश कर दी, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव बनी, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मानो इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे है एंड उसकी 2f जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे 2f पॉइंट है, डबल डिस्टेंस पे 2f पॉइंट है। हमने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, मानो बच्चों हमने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ये u होगा विद रिस्पेक्ट टू पोल। हम सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। मानो बच्चों हमने एक रे यहाँ से ड्रॉ की, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की। वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और हमें ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से बैक हुई? प्रिंसिपल फोकस एफ से। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कहाँ से ड्रॉ करेंगे? दूसरी रे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो कहाँ पे मीट होती है, ऐसा हमें लगता है। हमें ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो 2f पे मीट करेगी। तो यहाँ से हमने जो रे ड्रॉ की ना, वो यहाँ से इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी। हमें पता है कि हम जब भी हमने देखा था ये 2f है, दैट मीन्स कितने डिस्टेंस पे है? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल f हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स f हो जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ से हम दोनों को मीट कराएंगे, दोनों को एक्सटेंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे इमेज फॉर्म होती हुई नजर आएगी। सो अगर हम
ऑब्जेक्ट को ए बी कंसिडर कर लें तो हमारा जो इमेज होगा वो होगा ए डैश बी डैश। ओके चलो, तो ये रे डायग्राम ड्रॉ हो गया। आप देख सकते हो दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाएगी, फार अवे चली जाएगी, वो मीठी नहीं होगी। तो अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दोनों यहाँ पे मीट हो रही है, हमें ऐसा लगता है। दैट मींस व्हाट? दैट मींस जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ये हमने रे डायग्राम ड्रॉ करके प्रूफ कर दिया। अब हमें मिरर फार्मूला यूज करके चलना है, तो फिर से लिखेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। हमें v फाइंड करना है ना। वैसे तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। हमें यहाँ से इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने 1/v को सब्जेक्ट बना लिया। चलो, ये रहा हमारा मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन। चलो, मानो कि इस मिरर का जो फोकल लेंथ है, इस मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर, वो हमने प्रीवियस केस में भी देखा था। मान लो वो कितनी है? x कितनी है? कितनी है? x कितनी? उसमें हमने -x कंसीडर किया था बिकॉज वो कॉनकेव मिरर था। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऐसा हमें प्रूफ करना है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल तो होगी, बट वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखेंगे, फॉर्म होने वाली इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगी। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू nx। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू nx। देखो, अगर हम n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 2 टाइम्स फोकल लेंथ हो जाएगा, अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट मींस हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं, हम f पे रखते हैं, 2f पे रखते हैं, 3f पे रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं, फॉर्म होने वाली इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगी। तो यहाँ पे n शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज 1 होनी चाहिए। चलो, दूसरी बात कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विथ नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस साइन एज इट इज, 1/u की जगह पे लिखेंगे -nx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई nx प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ओके, 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई nx प्लस 1/x। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू, चलो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो x प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा nx डिवाइडेड बाई nx स्क्वायर। ओके, चलो, सो यहाँ से हम लोग v फाइंड करते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू nx स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको x कॉमन दिख रहा है, सो हम लिखेंगे x को कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x कॉमन, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस n। यहाँ से एक x, यहाँ से एक x कैंसल आउट हो जाएगा। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू nx डिवाइडेड बाई n प्लस 1 या तो 1 प्लस n। आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ओके, 1 प्लस n है, हमने n प्लस 1 लिखा, तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें इमेज डिस्टेंस v मिल गई। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो n है वो n ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे n शुड बी ग्रेटर देन 1, ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मींस 1 से बड़ा होगा। लिख लो, चलो यहाँ पे n कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। चलो, ग्रेटर देन 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
या तो ग्रेटर देन 0 लिख सकते थे एक्चुअली तो, बट हमने पॉजिटिव लिख लिया। चलो एक्स डिस्टेंस भी कैसा होगा, एक्स डिस्टेंस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पोर्शन कैसा हो गया, ये पूरा पोर्शन बच्चे हो गया पॉजिटिव हो गया, ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव हो गया। हमें अगर इमेज डिस्टेंस दूसरी साइड पे मिलती है, दैट मींस पॉजिटिव मिलती है, तो ये इमेज कैसा इमेज होगा, इमेज विल बी वर्चुअल। कैसे होगी, इमेज वर्चुअल इमेज होगी। तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिली वो कैसी मिली, वर्चुअल इमेज मिली। अब हमें फाइंड करना है कि हम कहीं पे भी रखेंगे इमेज जो फॉर्म होगी वो P एंड F के बीच में ही होगी। देखो आप यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे, जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के अपोजिट साइड पे कहाँ पे फॉर्म होगी, F एंड 2F के बीच में फॉर्म होगी, सॉरी P एंड F के बीच में फॉर्म होगी। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 0। चलो जस्ट अ मिनट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कब 0 होगा, देखो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कब 0 होगा, जब n की वैल्यू 0 होगी। लिखते हैं लेट n इज इक्वल टू 0, लेट n इज इक्वल टू 0। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सो इमेज v फाइंड करते हैं। सो इमेज v इज इक्वल टू n into x, तो इमेज भी कहाँ पे आ गई, इमेज भी 0 पे मिल गई। दैट मींस हम अगर हम ओके चलो हम इसको 0 नहीं इज इक्वल टू नहीं लिखते, n टेंड्स टू 0 लिखते हैं। सो v टेंड्स टू 0 मींस व्हाट, अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर से क्लोज लाते जाएंगे तो इमेज भी मिरर से क्लोज फॉर्म होगी। इफ n टेंड्स टू 0, so object distance u tends to 0, object distance u tends to 0, so object distance v also tends to 0। that means जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर से क्लोज लाते जाएंगे कॉन्वेक्स मिरर से, तो फॉर्म होने वाली इमेज है वो भी कैसी आती जाएगी, मिरर से क्लोज आती जाएगी। चलो अब हम मिरर को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर से फार अवे ले जाएंगे। दैट मींस अगर हम मिरर से ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, देखो आप इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू कहां गया, ये रहा। सो n की वैल्यू बच्चों कैसी होगी, चलो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, n into x डिवाइडेड बाय, यहां से मैं n को कॉमन ले लेता हूं। सो n कॉमन ले लिया यहां, तो यहाँ से n चला गया तो क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, यहाँ पे तो n था ही नहीं, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो आप हम इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं nx डिवाइडेड बाय n को यहाँ से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 1 लिखा, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने ये इसलिए लिखा बिकॉज हम यहाँ से n को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अब जो n इनफाइनाइट है, देखो यहाँ पे n कितना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ऑब्जेक्ट को हम मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, तो 1 ओवर n कैसा होगा, 0 होगा। सो v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1। सो x इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, x पे। देखो x क्या है, x तो फोकल लेंथ। प्रूफ हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली रे इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगी, फोकस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो आप x, व्हाट इज x, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पॉइंट पे। कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेज will form between P and F, पोल एंड फोकस पॉइंट F के बीच में ऑलवेज इमेज फॉर्म होगी।
और इमेज कैसी होगी, इमेज होगी बच्चों ऑलवेज इरेक्ट इमेज होगी। कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। देख सकते हो आप यहाँ से इमेज कैसी मिली हमें, इरेक्ट इमेज मिली। ओके चलो ओके बच्चों, तो अब केस नंबर सी एंड केस नंबर डी देखते हैं। ओके बाद में ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। चलो तो सी में हमें गिवन है द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हमने प्रूफ कर लिया सेकंड केस में कि जो इमेज फॉर्म होगी, जो कॉन्वेक्स मिरर से जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी वो बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल होगी, वो तो हमने प्रूफ कर दिया। बट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वो ऑलवेज साइज में कैसी होगी, डिमिनिश होगी। दैट मींस उसकी जो साइज है, इमेज की साइज, वो ऑब्जेक्ट से कुछ कम होगी, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो तो बच्चों हमने साइज फाइंड करने के लिए, इमेज की साइज फाइंड करने के लिए हमने एक टर्म देखी थी मैग्निफिकेशन, हम उसका यूज करते हैं यहाँ पे। सो सी, केस नंबर सी, सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, अब आपको पता होगा हम मिरर के केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। सो मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय u। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बच्चों हमने प्रीवियस केस देखा, केस नंबर बी देखा, उसमें हमने इमेज का एक फार्मूला डिराइव किया था इमेज डिस्टेंस के लिए, कुछ ऐसा था nx डिवाइडेड बाय n+1 था, nx डिवाइडेड बाय n+1, ये हो गया इमेज डिस्टेंस बी का फार्मूला। u था, u हमने कहां पे रखा था, u हमने रखा था nx पे, कहां पे रखा था, nx पे रखा था। बट वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो यहाँ से हमें hi डिवाइडेड बाय ho मिलेगा विथ पॉजिटिव साइन, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में रहेगा nx इंटू n+1। देखो आप n+1 है वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से nx कैंसल आउट, सो hi डिवाइडेड बाय ho इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n+1 मिला हमें। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n+1 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n+1 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब n कैसा है बच्चों, n तो ऑलवेज पॉजिटिव है, हमने देखा था n कैसा है, n तो पॉजिटिव है एंड n इज ग्रेटर देन 1 है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज इंक्रीज होता जाएगा। ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, देखो आप n की वैल्यू मोर देन 1 है, सो अगर हम n की वैल्यू 1 भी रखते हैं, सो 1+1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में 1 है, सो 1/2 तो 0.5 हो जाएगा। सो हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मींस इमेज की जो हाइट मिलेगी वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट की हाइट से कम मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, डिमिनिश इमेज मिलेगी। दैट मींस उसकी हाइट कैसी होगी, इमेज की हाइट से ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। सो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे इमेज हमें कैसी मिली, डिमिनिश मिली। चलो अब केस नंबर 4 की बात करते हैं, केस नंबर डी। केस नंबर डी में हमें क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। चलो सबसे पहले तो हम कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये हमने कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया। कॉन्केव मिरर से मिड पॉइंट से पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पोल ड्रॉ कर दिया। चलो हाँ, an object placed between pole and focus of a concave mirror produce a virtual and enlarged image। चलो मानो ये मिरर है वो ऐसे कुछ किसी स्फीयर से बना है,
तो इस स्फीयर का सेंटर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यहाँ पे होगा इसका प्रिंसिपल फोकस F। मानो बच्चों हमने इमेज कहाँ पे रखी है, एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, हमने यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। फर्स्ट हम रे ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस F से चला जाएगा ऐसे, ओके। दूसरा हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, मानो C से पास करे, ऐसे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, C से पास करें तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो फिर से यहाँ से चला जाएगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं बच्चों, तो एक्सटेंड करने पे ऐसे चला जाएगा, ओके। हम यहाँ से C से पास कराते हैं ऐसे, तो यहाँ से वो कैसे, और आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कराते हैं तो वो प्रिंसिपल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। दोनों रे देखो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे कैसे जा रहे हैं, फार अवे जा रहे हैं। अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे किसी पॉइंट पे मीट होते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। बट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है बच्चों, एंड कैसे होगी, एनलार्ज होगी। देखो आप इमेज इतना था, हाइट ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट इतना था, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें जो इमेज मिला वो एनलार्ज इमेज मिला एंड वर्चुअल मिला। बट बाय यूजिंग मिरर फार्मूला हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले तो मिरर फार्मूला लिख लेते हैं, थोड़ा अंदाजा आ जाएगा भाई कैसे प्रूफ करना है। सो 1 over u plus 1 over v is equal to 1 over f। चलो अब बच्चों ध्यान से सुनना, मानो कि इस मिरर की फोकल लेंथ है, इस मिरर की, इस कॉनकेव मिरर की, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है f is equal to -x, f is equal to x है, बट कॉनकेव मिरर है सो नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, सो हमने मान लिया f is equal to -x। अब बच्चों देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस f जितना है, f which is x हमने कंसीडर कर लिया, हमने x कंसीडर कर लिया, तो हमने तो ऑब्जेक्ट को रखा है सो p एंड f के बीच में रखा है, बिटवीन f एंड p। तो यहां से यहां तक का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u f से तो कम होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस u इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बच्चों, इस केस को ध्यान से सुनना, सॉरी नॉट इमेज डिस्टेंस, हम कब से इमेज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, x डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, x डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं। क्यों, देखो आप, क्योंकि f से u तो कम ही होगा, कितना कम होगा भाई, n से डिवाइड कर दिया तो जितना भी कम होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कम होगा। सो यहाँ से आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1 एंड कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लिख लिया। चलो यहाँ से हम v फाइंड करेंगे, सो 1 over v को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 1 over v इज इक्वल टू 1 over f minus 1 over u। सो 1 over v इज इक्वल टू यहाँ से 1 over f, f की वैल्यू क्या है बच्चों, -x, बीच में माइनस की साइन है, 1 over u, u की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई m। सो 1 over v इज इक्वल टू, हाँ ये विथ नेगेटिव साइन है तो 1 प्लस हो जाएगा, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस नहीं प्लस लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 बाई x। हमने इस टर्म को सेकंड टर्म एज अ सेकंड टर्म लिखा। सो 1 over v इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो n डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। एलसीएम लेते हैं, सो 1 over v is equal to n minus 1
डिवाइडेड बाई एक्स। क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। सो यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस v मिलेगा, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n माइनस 1। क्या मिलेगा, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब n ग्रेटर देन 1 है बच्चों, ध्यान से सुनना, n कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। सो अगर हम यहाँ पे 2 कंसीडर करते हैं, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे x मिल जाएगा, हमें v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। अब n भी पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, n भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x तो नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो इमेज फॉर्म होगी v, वो कैसी होगी, देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इमेज ऑब्जेक्ट को जिस साइड पे रखा है मिरर की, उसकी अपोजिट साइड पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इमेज कैसा फॉर्म होगा, इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। चलो अब देखना है हमें कि कैसी होगी, एनलार्ज इमेज होगी। कैसे फाइंड करते हैं, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। सो मैग्निफिकेशन की दूसरी फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v की जगह पे हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय n माइनस 1। क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाइट u की जगह पे लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये विथ नेगेटिव साइन होगी ना, ये नेगेटिव साइन, सो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। सो x ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, एंड न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो x into n डिवाइडेड बाय x into n minus 1, x cancel out, so height of image divided by height of object is equal to x cancel out, so n divided by n minus 1 क्या होगा, n divided by n minus 1, so height of image is equal to n divided by n minus 1 times height of object। आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो n divided by n minus x, sorry n divided by n minus 1। अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं, ध्यान से सुना, अगर n की वैल्यू 3 लेते हैं, सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 minus 1, तो 3/2 which is 1.5। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली वो ग्रेटर देन 1 मिली, दैट मींस हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो आप यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम 3 या 4 या व्हाटएवर कोई भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर n की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं, सो न्यूमरेटर में 3 लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 3 minus 1 तो 2 हो गया, 3/2 which is 1.5 which is more than 1, so height of image is greater than height of object, so height of image is greater than height of object। so यहाँ से हम लिख सकते हैं कैसी इमेज होगी, एनलार्ज इमेज होगी, एनलार्ज इमेज होगी। ओके बच्चों, चलो तो हमने आज एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 9.15 में उसके जो 4 केसेस थे, और 4 केसेस आपको विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ मिरर इक्वेशन आपको प्रूफ करके दिए। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।